हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पैरामेट्रिक सबसे पहले देखते हैं। तो पैरामेट्रिक जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये जो फंक्शन होते हैं, जैसे अगर x इक्वल टू क्या होगा एफ टी एंड y इक्वल टू जी टी, इस तरीका से ये अलग अलग दो फंक्शन होंगे। और ये जो है इस तरीका से बहुत सारे फंक्शन इक्वेशन के फॉर्म में भी होते हैं। जैसे अगर हम सर्किल को लेते हैं तो देखिए सर्किल का जो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है? जैसे x इक्वल टू है ना आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये थीटा के स्पेस में t या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये जो इक्वेशन होगा वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। r क्या होगा? उस सर्किल का रेडियस होगा। r इज द रेडियस ऑफ सर्किल एंड थीटा क्या होगा? ये थीटा जो होता है ये बिलोंग करता है थीटा, है ना। ये थीटा क्या होगा? ये टेंड्स टू या बिलोंग टू, है ना। थीटा कहाँ पे होगा? थीटा बिलोंग टू 0 टू, है ना, 2 पाई। इस तरीका से ये क्या होता है फंक्शन, ये इक्वेशन के फॉर्म में सर्किल में होता है। तो चलिए हम लोग इसमें डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन को कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन जैसे अगर हमको x इक्वल टू है ना cos क्यू टी एंड y इक्वल टू है ना साइन या a cos क्यू टी इस तरीके से दिया हो। देखिए ऐसे अगर हमारे पास है x इक्वल टू a cos क्यू टी, x इक्वल टू क्वेश्चन दिया हो a cos क्यू टी एंड y इक्वल टू है ना a sin क्यू टी, a sin क्यू टी। अगर इस तरीका से हमारे पास फंक्शन दिया है तो हम लोग डिफरेंशिएशन तो फाइंड यहाँ पे करना होता है, फाइंड dy बाई dx। अगर हमको dy बाई dx फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, ये x जो है x इक्वल टू a cos क्यू टी, इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू है ना t। इसको हम किस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t के रेस्पेक्ट में। एंड वी गेट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू a, ये कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 3a cos स्क्वायर t एंड साइन t। ये हमारा क्या हो गया dx बाई dt की वैल्यू हो गया। उसी तरीके से हम लोग y इक्वल टू a साइन क्यू टी दिया है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे डिफरेंशिएट, है ना, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू है ना t, और वी गेट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाई dt। तो ये देखिए क्या होगा a, है ना, और ये क्या होगा 3 है ना साइन स्क्वायर t, और साइन का क्या होता है cos t। तो ये हमारे पास 3a है ना साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी, हमारे पास dy बाई dt की वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोगों को dy बाई dx चाहिए। नाउ हम लोगों को क्या चाहिए dy बाई dx चाहिए। तो हम इसको dy बाई dt बाई dx बाई dt तो लिख सकते हैं। तो देखिए ये dy बाई dt का वैल्यू क्या आया है 3a साइन स्क्वायर टी एंड
cos t आया, और देखिए उसमें क्या आया है 3a, है ना, cos स्क्वायर t और sin t। ये देखिए यहाँ पे माइनस आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -3a cos स्क्वायर t एंड sin t लिखेंगे। अब देखिए ये 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, ये cos से एक cos कैंसिल और ये sin से sin कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस sin बाई कॉस दैट इज tan t। ये हमारे पास क्या हो गया, dy बाई dt की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू ये हो गया। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन अगर हमारे पास इस तरीका से दिया हो, जैसे अगर x इक्वल टू, है ना, रूट ओवर a, है ना, साइन इनवर्स अगर t दिया हो, या हाँ t दिया हो, एंड y इक्वल टू रूट ओवर a, है ना, कॉस इनवर्स t दिया हो, तो हम लोग इस ऐसे फंक्शन को हम लोग किस तरीका से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग x वाले को लेंगे, यहाँ पे भी हमको फाइंड करना है dy बाई dx। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट ओवर a साइन इनवर्स t। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t और v कैट। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d बाई dt, dy क्या करेंगे dt, और देखिए इस चीज को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे a साइन इनवर्स t को। अब ये रूट का डिफ्रेंशिएशन के बाद हमारे पास d बाई dt, और ये क्या होगा a साइन इनवर्स t होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, d बाई dt, और फिर करेंगे साइन इनवर्स t को। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 और रूट अंडर, ये रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर a साइन इनवर्स t हो जाएगा। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये a दी पावर x, देखिए ये d बाई डी एक्स, ए दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ax log ea, ये होता है। यही चीज हम लोग इसमें इस फॉर्मूले का यूज इसमें करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ax मतलब a का पावर साइन इनवर्स t, यही रहेगा। एंड अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे log, देखिए यहाँ पे क्या होगा ax log, है ना, e और a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लें, तो देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है a साइन इनवर्स t, ये वाली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए तो हम लोग इसको थोड़ा लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a, देखिए a लिखेंगे a दी पावर साइन इनवर्स t और log EA, यहाँ पे देखिए log, है ना, EA हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे देखिए बाई, है ना, 2 और रूट ओवर, है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये वाली, और ये हम लोग लिख देंगे 2 और a दी पावर साइन इनवर्स t, और फिर रूट ओवर a दी पावर साइन इनवर्स t। अब देखिए अब हम लोग इससे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a साइन इनवर्स t, ये रूट ओवर हो जाएगा, और फिर log e a और बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको हम, ये जो क्वेश्चन था वही था a साइन इनवर्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो ये देखिए x
log ई ए और बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग y वाले को भी हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए ये y वाले को हम लोग किस तरह करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। y वाले में क्या है, y इक्वल टू ए है ना cos इनवर्स t। तो देखिए y इक्वल टू √a cos इनवर्स t हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए डिफ्रेंशिएट है ना बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t और v दैट। अब हम लोग इसको करेंगे तो ये क्या होगा dy बाई dt और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dt और ये √a cos इनवर्स t और फिर हम लोग d बाई dt और a cos इनवर्स t, फिर हम लोग d बाई dt और फिर cos इनवर्स t को करेंगे। अब देखिए अब हमारे पास जो है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/2 √a cos इनवर्स t हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a cos इनवर्स t इंटू log ई ए होगा और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है, dy बाई डी टी की। अब देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा लिखें तो a cos इनवर्स t है ना, a cos इनवर्स t log ई ए है, log ई ए होगा। और देखिए यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या है, ये माइनस और फिर लिखा हुआ है माइनस यहाँ पे है बाई √1 माइनस टी स्क्वायर इंटू रूट अंडर है ना a cos इनवर्स t है। देखिए ये a cos इनवर्स t और ये 2 लगा हुआ है। अब देखिए ये किसका वैल्यू है, dy बाई dt की। अब हम लोग इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या होगा -√a cos इनवर्स t log ई ए और बाई है ना 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारा किसका वैल्यू है, ये जो है ये हमारा पास dy बाई टी टी की वैल्यू है। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको y लिखेंगे। देखिए ये हमारे पास y था तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे y log ई ए माइनस लिख देंगे और फिर 2√1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है dy बाई डी टी, नहीं सॉरी dy बाई डी एक्स हमको फाइंड करनी है। तो देखिए ये क्या होगा dy बाई डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए dy बाई डी टी का वैल्यू देखिए क्या आया है -y है ना -y log ई ए बाई √1 माइनस टी स्क्वायर और फिर dx की देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आया है, ये जो हमारे पास dx है उसकी वैल्यू देखते हैं। देखिए ये dx की वैल्यू हमारे पास आया यहाँ पे x log ई ए और 2 यहाँ पे x log, देखिए ये हमारे पास आया है x log ई ए बाई यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे भी 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये क्या आएगा dy बाई डी एक्स की। अब देखिए अब हम लोग इसको देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास देखिए ये चीज से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर ये log ई ए से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा -y बाई एक्स हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो देखिए इसको मैं एक शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूं इसी क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में किस तरीके से हम लोग को बनाना होगा। जैसे अगर देखिए x इक्वल टू रूट ओवर है ना a है ना साइन इनवर्स t दिया हुआ है एंड y इक्वल टू रूट ओवर a कॉस इनवर्स t दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है ना dy बाई डी। तो चलिए इसको मैं शॉर्ट मेथड से बताता हूँ। या क्या करेंगे हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे। देखिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कॉस इनवर्स टी हो जाएगा। ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी और फिर इनटू ए कॉस इनवर्स टी हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, क्योंकि ये प्लस में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको पता है कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है किससे, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से ये हमको रूल पता है। अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे, तो ये ए दी पावर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए दी पावर पाई बाई 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे है ना बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और वी गेट। अब हम लोग देखते हैं तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए ये अगर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा है ना, और वाई स्क्वायर रह जाएगा। फिर प्लस इसका हम लोग यूज करेंगे y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y और x स्क्वायर रहेगा और dy बाई dx हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट है तो 0। अब देखिए इसको हम लोग इस साइड लाएंगे तो 2y x स्क्वायर ये dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2xy स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए dy बाई dx की वैल्यू जो है क्या हो जाएगा माइनस 2xy स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर y हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1x से x कैंसिल, y से y कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या हो गया माइनस y बाई एक्स, जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो ऐसे भी हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिया हो x इक्वल टू देखिए साइन इनवर्स है ना और 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू है ना कॉस ये tan इनवर्स है ना 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर दिया है एंड या वेयर, और हमारे पास दिया है वेयर है ना t इज ग्रेटर देन 1 देन फाइंड dy बाई। इस तरीके से हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये x वाली वैल्यू को देखें। x इक्वल टू क्या दिया है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x वाले में क्या दिया है साइन इनवर्स है ना 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे इसको पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट करेंगे t इक्वल टू tan थीटा। अब हमको यहाँ पे t का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दैट इज अगर हम लोग ये tan थीटा रखते हैं तो ये t की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1, दैट इज tan थीटा इज ग्रेटर देन 1। अब हम लोगों को पता है कि 10 की वैल्यू ये ग्रेटर देन 1 होने के लिए ये हम लोग अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो ये 1 कब होगा, जब ये पाई बाई 4 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई 2। अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पाई बाई 2 इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन पाई।
तो अब हम लोग इसी में इस कोऑर्डिनेट में हम लोग इसको लेंगे। अब देखिए अब हमारे पास ये tan थीटा दिया है, तो अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू दिया है, ये क्या दिया है, x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t/1 प्लस टी स्क्वायर दिया है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसमें 10 फिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2, यहाँ पे क्या होगा tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये जो है साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी। अब देखिए x, तो ये थीटा जो है ये कहाँ बिलोंग करता है, इसमें। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग इसको इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू ये साइन इनवर्स है ना, साइन पाई माइनस 2 थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा x की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास, देखिए यहाँ से, तो अगर हम लोग थीटा इक्वल टू लिखें तो ये क्या होगा tan इनवर्स t हो जाएगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा t। तो इसी थीटा का हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 है ना tan इनवर्स t, ये x की वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x और वी गेट। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, इसको हम लोग t के रेस्पेक्ट में। तो dx बाई ये क्या होगा dt, ये क्या होगा 0 माइनस 2, और tan थीटा का क्या होता है 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2/1 प्लस टी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग y में चले तो देखिए y इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स 2t/1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए y इक्वल टू दिया है ना tan इनवर्स 2t/1 माइनस टी स्क्वायर। हम लोग पुट किए हैं tan इनवर्स t, तो 2 tan थीटा और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये tan 2 थीटा हो जाएगा। फिर हम लोग उसी तरीके से करेंगे, तो tan इनवर्स पाई, ये जो है tan इनवर्स हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस tan है ना पाई माइनस 2 थीटा। अब देखिए अब ये माइनस को हम लोग बाहर करेंगे तो यहाँ क्या होगा माइनस tan इनवर्स tan पाई माइनस 2 थीटा लिखेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं तो ये क्या होगा माइनस है ना, माइनस क्या होगा ये पाई माइनस 2 है ना थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग ये इसको लिखेंगे तो माइनस पाई प्लस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए अब हम लोग थीटा की वैल्यू यहाँ पे फीड करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ क्या होगा माइनस ये पाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, और ये प्लस 2, और ये थीटा के स्पेस में क्या होगा tan इनवर्स t हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये y की वैल्यू है, ये हमारी किसकी वैल्यू आया y, देखिए ये y की वैल्यू है। अब देखिए अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट है ना बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t और v गेट। तो हमारे पास क्या होगा dy बाई डी टी। अब dy बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 और ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा 2/1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम लोग को dy बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए dy बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। तो dy बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या आया है, तो 2 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2/1 प्लस टी स्क्वायर बाई माइनस 2/1 प्लस टी स्क्वायर आया हुआ है, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो देखते हैं
तो ये क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या होगा, -1 आ जाएगा। ये dy बाई dx की वैल्यू होती है। तो ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए, अगले क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए यहाँ से आप नोट कीजिए, हम लोग अगले क्लास में आगे क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।